तो कहते हैं ना कि जो दूसरों को जाल में फंसाने के लिए निकलता है, अक्सर वही खुद अपने ही जाल में सबसे पहले फंसता है। और अब बांग्लादेश पर यही कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। दरअसल भारत को ब्लैकमेल करके अपनी इंटरनेट डिप्लोमेसी बढ़ाने का सपना देखने वाले यूनुस अब खुद ही उसी जाल में फंस चुके हैं जो उन्होंने भारत के लिए बुना था। भारत ने एक बड़ा कदम उठाया जिससे बांग्लादेश की इंटरनेट रणनीति ही पलट गई। असल में देखा जाए तो इंटरनेट एक ऐसा जोन है जहां देश आपस में मिलकर काम करते हैं। इसे कहते हैं जोन ऑफ कोऑपरेशन। अगर देश एक दूसरे के साथ सहयोग करें तो सबको फायदा होता है। भारत और बांग्लादेश भी पहले इसी रास्ते पर थे। भारत चाहता था कि बांग्लादेश में जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है वह सिर्फ वहां के लिए नहीं बल्कि भारत के नॉर्थ ईस्ट तक भी कनेक्ट हो। इससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी लो लेटेंसी हाई स्पीड इंटरनेट मिलता। लेकिन तभी बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने खेल पलट दिया। उन्होंने कहा, अगर आप इस केबल से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ेंगे तो हमारा रीजनल इंटरनेट हब बनने का सपना कमजोर हो जाएगा। यानी उन्होंने सहयोग को कंपटीशन में बदल दिया और भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। भारत ने इसका सटीक जवाब दिया। भारत ने कहा, ठीक है, अब हमें बांग्लादेश की जरूरत नहीं। 21 अक्टूबर 2025 से BSNL ने बांग्लादेश से आने वाले 10 गीगाबिट्स प्रति सेकंड इंटरनेट को पूरी तरह बंद कर दिया। अब नॉर्थ ईस्ट को इंटरनेट मिलेगा भारत के अपने डोमेस्टिक फाइबर नेटवर्क और सैटेलाइट सिस्टम के जरिए। यानी कोई विदेशी रूट नहीं, पूरा नेटवर्क भारत के कंट्रोल में। अब यह सुनने में आपको भले ही छोटी मोटी बात लग रही हो, लेकिन बांग्लादेश के लिए कितना बड़ा झटका है इसे आपको तब पता चलेगा जब आप आगे की बात। दरअसल पहले भारत इंटरनेट बांग्लादेश के जरिए इंपोर्ट करता था, लेकिन अब इंटरनेट लेना बंद कर दिया है। और आप खबर में देख सकते हैं कि इंडिया ऑफिशियली स्टॉप्स इंपोर्टिंग इंटरनेट बैंडविड्थ फ्रॉम बांग्लादेश। NBSNL शिफ्ट्स नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी टू डोमेस्टिक नेटवर्क्स। यानी कि भारत ने अब आधिकारिक रूप से इंटरनेट बैंडविड्थ का इंपोर्ट बांग्लादेश से बंद कर दिया और BSNL का जो नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी है वह पूरी तरीके से घरेलू नेटवर्क पर एक झटके में शिफ्ट हो चुकी है। सबसे पहले यह समझिए कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल ऐसे केबल होते हैं जो सागर और समुद्र के नीचे बिछाए जाते हैं। ये केबल अंतरराष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक का सबसे बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। सरल भाषा में कहें तो जब हम इंटरनेट पर कोई वीडियो देखते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं तो डेटा देश देश में इन केबलों के जरिए जाता है। पानी के नीचे जाने के कारण ये केबल सीधे रूट पर चलते हैं, इसलिए डेटा बहुत तेजी से पहुंचता है और लेटेंसी यानी डेटा पहुंचने में लगने वाला समय बहुत कम होता है। नॉर्थ ईस्ट अब पूरी तरह से भारत के नेटवर्क पर निर्भर है। कोई विदेशी रूट इस्तेमाल नहीं होगा। इससे न केवल इंटरनेट तेज होगा बल्कि यह सुरक्षित और भरोसेमंद भी रहेगा। भारत ने दीघा, चेन्नई और मुंबई में लैंडिंग स्टेशन बनाए हैं। अगर एक स्टेशन में कोई समस्या आए तो दूसरा तुरंत काम करेगा। यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रिलायबल इंटरनेट मिलेगा। और हां, लेटेंसी बढ़ने की समस्या का भी समाधान तैयार है। दीघा से डायरेक्ट कनेक्शन आने पर इंटरनेट केवल 35 से 45 मिलीसेकंड में नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच जाएगा। इससे पहले लेटेंसी 45 से 100 मिलीसेकंड तक थी। और सबसे कमाल की बात यह कि अब बांग्लादेश का डिजिटल दबाव भी काम नहीं करेगा। भारत ने दिखा दिया कि डिजिटल आत्मनिर्भरता कितनी मजबूत है। बांग्लादेश का लगभग 50% इंटरनेट आज भी भारत से ही जाता है, लेकिन भारत पर उसकी निर्भरता अब केवल व्यापारिक और सस्ती बैंडविड्थ तक सीमित है। और आगे का दृश्य यह है कि भारत न केवल अपने नेटवर्क को सुरक्षित कर रहा है बल्कि डिजिटल क्षेत्र में रीजनल पावर सेंटर बनने की दिशा में भी बढ़ रहा है। गूगल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और अन्य बड़े प्लेटफॉर्म अपने डेटा सर्वर्स भारत में रख रहे हैं। इसका मतलब है कि डेटा कंट्रोल, सुरक्षा और नेटवर्क मैनेजमेंट पूरी तरह भारत के पास होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भारत ने बांग्लादेश से इंटरनेट इंपोर्ट बंद करके सही किया या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।